भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। कहें एक विश्व गुरु रहा है। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ हुए हैं जहाँ दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वर्तमान दौर में भी भारत को इसी तरह समृद्ध बनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इस वक्त हैं हम हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी जी न्यूज पर। ब्रह्मप्रकाश जी, आपका भी अभिनंदन है। और वो दौर फिर से लाना है कि सारी दुनिया, माने हमारे बच्चों को अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप न जाना पड़े, वो यहाँ पर आए। और जैसे अतीत में भारत ज्ञान शक्ति में जब प्रथम था, तब वो राजशक्ति में भी, सैन्य शक्ति में भी, अर्थ शक्ति में भी, हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया करता था। आज भारत की पुनः वही भूमिका हो और इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं अच्छे नागरिकों के निर्माण के द्वारा, क्योंकि सब कुछ करना तो अल्टीमेटली इंसान को है। यही मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इतना भव्य परिसर आपने मुकाबला किया है आधुनिक यूनिवर्सिटीज से और यहाँ पर वैदिक शिक्षा, तो आखिर योग गुरु बाबा रामदेव का सपना क्या है? क्योंकि योग में तो आपने दुनिया भर में योग का एक योग गुरु बन गए, इसके बाद आप चिकित्सा गुरु बन गए और अब शिक्षा गुरु बनने के लिए क्या सपना देख रहे हैं बाबा रामदेव? देखिए, सपना एक ही है जी। योगमय भारत और योगमय विश्व। और इसके लिए योग्य नागरिकों का, ऐसे ज्ञान संपन्न, शील संपन्न, चरित्र संपन्न, जिनमें अच्छा व्यक्तित्व हो, अच्छा नेतृत्व हो, अच्छा चरित्र हो, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन हमें तैयार करने हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और बिजनेस से लेकर के हर क्षेत्र में, माने वो ऐसे कीर्तिमान बनाए अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम और शौर्य से, जिससे कि उनका तो गौरव बढ़े ही, इस भारत का गौरव बढ़े, ये भारत परम वैभवशाली बने। जैसे आज पतंजलि ने अपनी भूमिका निभाई, पतंजलि की तरह 135 करोड़ के इस भारत में मात्र 100 व्यक्ति निकल जाएं, स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य वार्ष्णेय की तरह। तो आज पतंजलि और रुचि सोया, एक पूरा हमने एक एनसीएलटी की कंपनी थी, उसको भी टेक ओवर किया और 16,000 करोड़ का से ज्यादा का उसका टर्नओवर किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा पतंजलि का, 26,000 करोड़ से ज्यादा का हमने एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, वो भी अर्थ सारा परमार्थ के लिए। आपसे तो अच्छे लोग जो जिन्होंने IIM अच्छी डिग्री ली है, व्यापार की डिग्री ली है, लेकिन व्यापार गुरु तो आप बन गए, लोग कह रहे हैं। नहीं, अब देखो ब्रह्मप्रकाश जी, अब ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, लंदन के, यूके के जो है बिजनेस स्कूल में पतंजलि की केस स्टडी अभी कुछ जगह तो शुरू हो गई है, कुछ जगह पढ़ाई जा रही। क्यों? ऐसा कीर्तिमान हमारे भारत के नागरिक बना सकते हैं, ये हम विश्वास, ये हौसला देना चाहते हैं और वो हम दे रहे और आगे देंगे भी। और यही पतंजलि विश्वविद्यालय का कार्य है। अभी जो आप देख रहे हो, यह उसका एक परिसर है। बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे हैं योग गुरु रामदेव जी की ये जो परिसर है क्या क्या है लोगों के लिए, देश के लोग भी जानना चाह रहे हैं। ये तो एकेडमिक भवन है। अब इसके अंदर भी जो इनसाइट्स जो है वो थोड़े बहुत विजुअल, हम जितना पॉसिबल होगा इंटरव्यू के दौरान हम कोशिश करेंगे लोगों को देखने को मिले। लेकिन ये एक उसका एक प्रकल्प है जिसको हमने अभी देखा। ये इधर दाहिनी तरफ है, ये इसका ऑडिटोरियम है और ये ऑडिटोरियम भी ऐसा है वर्ल्ड क्लास, माने इतना बड़ा ऑडिटोरियम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अच्छा, ये वाला ऑडिटोरियम, इसकी कैपेसिटी 2,500 से ज्यादा की है और वो भी वर्ल्ड फर्निश्ड। फिर इसके जो एकेडमिक अलग अलग जो प्राच्य विद्या संकाय, साइंस फैकल्टी और जो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। योग में BSc MSc से लेकर के BMS से लेकर के VNYS से लेकर के व्याकरण आचार्य, दर्शन आचार्य, माने ये यहाँ तो ये एक, मैंने कहा एक उसका प्रकल्प है। इसके साथ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि वेलनेस, हमारा पतंजलि रिसर्च सेंटर, और अगले साल आपको एक और भव्य दुनिया का दर्शन होगा। जो आपसे एक बात और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ना, उसके भी मैंने जो है कुछ उसके जो सपने हैं उनको हमने कुछ जो है आकार दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा जी न्यूज के दर्शकों को वो भी आप जब दिखाएंगे ना, तो लोगों को, देश के लोगों को एक गौरव पैदा हो गया कि हम बात करते हैं ना राष्ट्र धर्म की,
बात करते हैं राष्ट्रहित की, हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी सनातन संस्कृति, हमारी आर्ष ज्ञान परंपरा और यह योग धर्म हमारा, ऋषि धर्म हमारा, वेद धर्म क्या है, वो गौरव हम अब पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया को दिखाएंगे और सारी दुनिया को झुकाएंगे, और झुकना पड़ेगा, वो काम हम करके दिखाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक देखिए जो भारत में इमेज गुरुकुल की रही है, लोग समझते हैं कि आपकी एक झोपड़ी होगी, उसमें दरिद्रता की रही है, और बाबा रामदेव वो तस्वीर बदलने जा रहे हैं, ये माने कि भव्य परिसर देख के। देखिए ये परिसर मैंने कहा ना, उसका एक सिंबल मात्र है। हमने योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सनातन संस्कृति के विभिन्न आयामों को, वेद दर्शन उपनिषदों को, जो अपनी ऋषि परंपरा को जो गौरव दिया ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिखाता हूँ। मात्र एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा जिसको मैं आज आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद महसूस करेंगे कि सच में जो हमारी कल्पनाओं से भी परे था उसको हमने यहाँ पर आकार दिया है। और ये खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा जो हमारा विजन है, पूरी जो परिकल्पना है वो इस तरह से है कि हम अपने सनातन संस्कृति को, अपनी निजता को इतना गौरव दें कि सारी दुनिया हमारे इस अतीत को के वैभव को भी देखे और ये महसूस करे कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल, और ये कहें कि आप वर्तमान का गुरुकुल है जिसको स्वामी रामदेव दिखा रहे हैं। देखिए ये कहें कि हम वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था को एक बदलने वाली तस्वीर है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, कहां पर आपको लगता है, योग गुरु रामदेव को लगता है कि यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ी है या यहाँ बड़ी गड़बड़ी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में जा रही है या नहीं? देखिए ब्रह्म प्रकाश जी, इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। यहाँ बहुत तरह से गद्दारों को महिमा मंडित किया गया, अथवा अपने आप को हीन और दूसरों को महान, अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब भी महान, ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेज भी महान। माने मुझे किसी से कोई रागत द्वेष नहीं है, किसी से प्रतिशोध की भावना नहीं है किसी के प्रति, लेकिन अपने महान पूर्वजों की विरासत को भुला करके अपने परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को, उसको हमने जगह दी 10-20%, और जो आतताई लोग थे उनको जगह दी हमने 70-80%। तो इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। जहाँ तक सोशल साइंस हम पढ़ाते हैं, उसमें सोशल साइंस में शुरुआत कहाँ से करते हैं? मैन इज ए सोशल एनिमल। अब मैं एक ही वाक्य बोलता हूँ तो आपको पूरी दृष्टि पता लग जाएगी। मैं कहता हूँ मैन इज ए नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी। मनुष्य भगवान का शाश्वत का प्रतिनिधि है और इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसके सर्वाधिक उत्तरदायित्व है इस ब्रह्मांड के प्रति। ऐसी हम एक अप्रतिम रचना है। अब इसमें फर्क आ गया ना? बिल्कुल, दृष्टि में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस में वैदिक साइंस का समावेश नहीं है, हिस्ट्री में अपनी रियल हिस्ट्री का समावेश नहीं है, भाषाओं में जो कंटेंट है, चाहे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या और संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उसमें भी कंटेंट जो है ना वो जैसा होना चाहिए वैसा आइडियल कंटेंट नहीं है जो कि इस समय के युग धर्म से मेल खाए। और उसमें युग धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म के साथ, मानव धर्म के साथ, ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ में उसका सामंजस्य हो। हमने ज्ञान और विज्ञान का, वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान का जिसमें सामंजस्य हो, तो कहीं ना कहीं चाहे वो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो भाषाएं हैं, सबके अंदर एक परिष्कार की आवश्यकता है। और वही हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। आपने इतिहास की बात की, शिक्षा की बात की। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ गया, एक इतिहासकार दिल्ली में मुझे मिले तो बोले मैं जब नई दिल्ली में आता हूँ लुटियन जोन में तो ऐसा लगता है कि किसी कब्रिस्तान में आ गया, इधर अकबर, इधर बाबर, इधर हुमायूं। आपको भी कई बार ऐसा फील होता है नई दिल्ली में जाके, लुटियन जोन में जाके? हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा ही है। एक ये बहुत बड़ा हादसा है
ये बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है, कुछ इस तरह की अनहोनियां हुई हैं और उन ऐतिहासिक भूलों को हमने अभी तक सुधारा नहीं है। अच्छा, कभी किसी ने आवाज़ उठाई कि जो है हमारे मुस्लिम भाई जब तीर्थ पर जाते हैं मक्का मदीना, तो मक्का और मदीना का नाम जो है रामनगर, कृष्णनगर होना चाहिए, उनका नाम अयोध्या या मथुरा होना चाहिए, ऐसे किसी ने आवाज़ उठाई? बिल्कुल कभी कोई सोचता भी नहीं कि मक्का मदीना अयोध्या कैसे हो सकता है, मक्का मदीना जो है वो वृंदावन कैसे हो सकता है, या चलो वो उनका अयोध्या और जो है हम वृंदावन नाम ना दें तो उनको हम शिवनगर बोल दें, शिवधाम बोल दें, या कोई और भी ब्रह्म धाम बोल दें, चलो ब्रह्म तो निराकार निर्गुण है, तो मक्का मदीना का नाम बदलने की कोई नहीं सोचेगा। प्रयागराज को हमने अल्लाहाबाद कर दिया, चलो वो तो अभी वापस प्रयागराज हो गया। ऐसे ही हमारे सारे माने दिल्ली इंद्रप्रस्थ से लेकर के अब यही का एक पड़ोस का एक गांव है, उसका नाम औरंगाबाद है, वहां औरंगजेब से क्या लेना देना उस गांव का। लेकिन ऐसे छोटे छोटे, दिल्ली में अभी भी बाबर रोड है, बाबर आक्रमणकारी था, बाबर रोड है, औरंगजेब का अभी कुछ साल पहले बदला गया था। तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है भारतीय राजनीति में अभी अकबर बाबर जिन्ना बस इधर ही है, पूरा जिन्न जिन्नात चल रहा है। आपको लगता नहीं कि अब दौर आ गया है बदलाव का, ये चीजें भी बदली जानी चाहिए? देखिए, ऐतिहासिक जो हमसे भूले हुए उनमें सुधार करना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रमों में जो हमने भूले किए उनमें भी सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो पूरा एक शिक्षा के साथ साथ मैं तो सभी सामाजिक जीवन के आयाम हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ आपको कि चिकित्सा में, अब चिकित्सा में क्या हो रहा है, वो हमको कह रहे हैं वैकल्पिक चिकित्सा। मैं अब एक बात कह देता हूँ तो थोड़ा सा लोगों को मिर्ची लग जाती है या विवाद खड़ा कर देते हैं। मैं कहता हूँ आइए थोड़ी देर आप यहाँ बैठ करके बात कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि एलोपैथी की भूमिका है, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन कितनी? सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स 2%, बाकी 98% हमारे पास सॉल्यूशन है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ जन्य दोष, त्रिदोष, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस मैंने ठीक किया लोगों का, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी से लेकर के गैस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के और एसएलईएमएस और टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इन बीमारियों को मैंने क्योर करके पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, एक एक चीज को रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपीरियंस के साथ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। पूरे इसके ऊपर 500 से ज्यादा वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स के अंदर हमने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए। मैं कहता हूं भाई, जब 98% हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रोल, वी हैव क्योर, और इसके बाद वो हमको क्या कहते हैं, बोले ये तो वैकल्पिक चिकित्सा है। अरे वैकल्पिक चिकित्सा तो एलोपैथी है। देखिए, एमबीबीएस में आपने भी देखा होगा प्राइवेट कॉलेजों में 1-1 करोड़ फीस लगती है। अब वो सोचता है जो एमबीबीएस करता है उसके बाद लोग कहते हैं कि डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है, लूटता है, कोई एडमिट हो जाता है, 7-7 दिन के बिल करोड़ लाखों में आ जाते हैं। तो इसमें कहीं खामी देख रहे हैं आप इस शिक्षा व्यवस्था में, मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में? कैसी बदलाव हुआ आखिर देश में? देखिए, शिक्षा का, चिकित्सा का और भी धर्म का व्यवसायीकरण तो हुआ है, राजनीति का भी व्यवसायीकरण हुआ है। व्यवसायीकरण तो सब जगह है, लेकिन वो एक उसमें संतुलन रहना चाहिए। बिना अर्थ के तो कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अर्थ में अनर्थ करना तो ठीक नहीं है। जब बाबा रामदेव कोरोनल लाते हैं उस पर विवाद होता है कि आप लोग अपनी सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आखिर ये अभी जर्मनी के रिसर्च पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा, अभी लगातार 20 से अधिक रिसर्च पेपर कोरोनिल पर छप चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो कहते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अभी तक भी एक भी वैक्सीन इज ए नॉट मेडिकेशन, वैक्सीन इज ए प्रिवेंशन, बिल्कुल, और वो अभी तक एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सके हैं कि एक भी कोई दवाई नहीं बना सके हैं। हमने 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया और सारी दुनिया को बता दिया कि
कि स्वासारी कोरोनिल अणु तेल ये कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से भी बचने के लिए एकमात्र उपाय है। और अब जो नया वेरिएंट आ रहा है, वही नया वेरिएंट आ गया, अफ्रीकन वेरिएंट, उसके लिए भी यही एकमात्र सक्षम उपाय है जो हमने करके दिखा दिया ब्रह्म प्रकाश जी। लेकिन सब कहते हैं कि बाबा रामदेव राजनीति का मूड भांप जाते हैं, तो यूपी अभी 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, क्या मूड भांप रहे हैं योग गुरु रामदेव? यूपी में योगी जी और अखिलेश जी का मुकाबला जोरदार है। इसमें बहन जी या ओवैसी या कांग्रेस, वो तो इसके अंदर अभी जो है तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है आप कह रहे हैं 50-50 है मामला, अभी ऐसा कह रहे हैं? अभी कांटे की टक्कर है, संघर्ष है। हाँ। लेकिन कामकाज को आप कैसे आंकते हैं अब योगी जी के? अब डीप विश्लेषण मत करो। अभी हम आ रहे थे, कल कसौली से लौट रहे थे, सिंघू बॉर्डर अभी भी खाली नहीं हुआ है। लोग कहें 1 साल से लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। अब तीनों कृषि कानून वापस करने की घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करने नहीं दिए, वो संसद में पहला बिल वही आएगा। मोदी जी ने जो कहा है वो किया भी है, इसलिए वो तीनों बिल वापस ले लेंगे। और मुझे लगता है इसी के साथ किसान आंदोलन का जो मूल मुद्दा था वो पूरा हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, आपका आशीर्वाद लेने आने लगते हैं राजनेता, योग गुरु किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? देखो, मैं न पक्ष में न विपक्ष में, मैं निष्पक्ष हूं। और यहाँ ये जरूर चाहता हूं कि राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए और उसमें एक समन्वयवादी सोच, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, वनवासी जो मजलूम हैं उनके साथ, माने चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, भारत तो सबसे मिलकर के बनता है। तो एक साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझे विकास और साझीदारी के साथ, सबकी जिम्मेदारी के साथ, वही शब्द मोदी जी ने भी कहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब ये तो राजनीतिक नारे हैं, बाकी सबकी साझीदारी और सबकी जिम्मेदारी से देश आगे बढ़ेगा। ब्रह्म प्रकाश, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये योग गुरु रामदेव जो कह रहे हैं कि फिर भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जब शिक्षा संस्कृति का विश्व गुरु होगा भारत, और उसी दिशा में योग गुरु रामदेव काम कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, हरिद्वार, उत्तराखंड। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.